हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल चू चैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी फायर साइन, जितने भी फायर साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके 2021 में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, इन योर लव, इन योर कैरियर, ओके, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लाइफ। जो भी फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपके सन मून राइजिंग में हो सकता है, ठीक है। और आपकी लव और कैरियर और ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ में 2021 का जो ईयर है वो कैसा होगा, ठीक है। लेट्स सी। मैं बता दूं आपको कि ये जनरल रीडिंग्स है, ठीक है। आपने सिर्फ वही चीज़ रेजोनेट करनी है या वही चीज़ लेनी है जो आप फील कर रहे हैं या जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या जो आप प्रे कर रहे हैं या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट विद यू। और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, प्लीज़ उसको अपने साथ कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए, ना अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो, ओके। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि रीडिंग आपको कैसी लगी, ओके। हमारा काम है प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्ट करके आपको बताना। आपका काम है प्रे करना, मैनिफेस्ट करना, बिलीव करना या ना करना। दिस इज़ ऑल अबाउट यू, ओके। सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। दिस इज़ अ गुड कार्ड, ओके। द एम्परर, वाओ। हो सकता है एरीज के साथ। लेट्स सी ऑल द फायर साइन। तो आपके साथ नेक्स्ट ईयर में 2021 में आपके साथ क्या होने वाला है। वाओ, वी हैव द एम्प्रेस। आई लव दिस, आई लव दिस, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी मैं ले लूँगी क्योंकि ये आपकी मेन थीम होगी ईयर की, ओके। तो आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हों, एयर साइन के साथ, वाटर साइन के साथ, या एरीज और टॉरस या लिब्रा का साइन यहाँ पे स्पेशली है, ओके। तो जो ओवरऑल आपकी थीम होगी ईयर की, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा हार्डवर्क करना। और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं या जिस चीज़ पे भी आप मेहनत करेंगे उस पर डेफिनेटली, या शायद आप ऑलरेडी इस मंथ, इस ईयर जो है आपने बहुत मेहनत की, ठीक है। अब अगर आपने ऑलरेडी वो चीज़ें अचीव कर ली हैं जो आप जिस पर मेहनत कर रहे थे, तो नेक्स्ट ईयर आपका बहुत ज़्यादा आपकी वो जो विशेज़ हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो पूरे होने वाले हैं। या जो जिस चीज़ में भी आपने मेहनत की, इन्वेस्टमेंट की, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, ओके। यू आर गोइंग टू बी हैप्पी इन योर बिजनेस, इन योर जॉब। और काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि आप रेस्टिंग मोड में होंगे विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। आप अपने इस बिजी लाइफ स्टाइल से या बिजी चीज़ों से या बिजी लाइफ से आप डेफिनेटली रेस्ट करने वाले हो, मेडिटेट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो अपने आप को। एम्प्रेस, वी हैव द एम्परर। जो लोग सेल्फ मेड पीपल हैं, जो लोग खुद के बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, या बिजनेसमैन या वुमेन हैं, जो लोग खुद अपना सेल्फ मेड काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत इंपावरमेंट है। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी एंड यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ऑन योर पोजीशन। यू आर गोइंग टू बी इन चार्ज, यू आर गोइंग टू बी इन वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप सेल्फ मेड पीपल हैं और खुद का बिजनेस करते हैं, ओके, जो भी है छोटा या बड़ा बिजनेस, एंड यू रियली वर्कड वेरी हार्ड, और जो नेक्स्ट ईयर है वो आपको डेफिनेटली इसमें पे ऑफ करेगा, okay, and you're going to be in a good place, in a happy mode. We also have the Empress, okay. So आपको काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे नेक्स्ट ईयर। आपकी जो प्रेयर्स हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, वो डेफिनेटली आपको जाके आपको मिलेंगी, ओके। वी हैव द एम्प्रेस। आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अचीव करेंगे अपने अबंडेंस, सक्सेस, इट्स आल्सो पॉपुलैरिटी, ओके। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर जितनी आपने मेहनत की, नेक्स्ट ईयर आपको उसी फील्ड में आपको पोजीशन भी मिल सकती है। यू कैन गेट प्रमोटेड और यू कैन गेट सम पोजीशन, ओके। विद द एम्परर एंड एम्प्रेस। नाउ अगर हम रोमांस की बात करें, यू आर गोइंग टू मीट योर परफेक्ट मैच, ओके। आप अपने परफेक्ट मैच को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली योर अपोजिट पार्टनर को मिलेंगे। जैसे आप एम्परर हैं तो मेल हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है, तो आप फीमेल को मिलेंगे विद द एम्प्रेस। और अगर फीमेल हैं तो आप अपने मैस्कुलिन पावर को मिलेंगे। ये वो इंसान होगा जो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। जो चीज़ आपको चाहिए लाइफ में, उनको भी वही चाहिए, सेम। आपको जब इस इंसान से मिलेंगे, या शायद आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, बिकॉज दिस इज़ डिवाइन मैस्कुलिन एंड दिस इज़ डिवाइन फेमिनिन, मतलब आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। ऐसा इंसान जिसके साथ आपको सोल कनेक्शन फील होता है, या आपको उनके इर्द गिर्द रहना बहुत अच्छा लगता है, खुशी फील होती है, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। तो आपकी उनके साथ यूनियन होगी। अगर आप इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं, अगर आप दोनों इस वक्त हील कर रहे हैं या कांटेक्ट में नहीं हैं, यू आर गोइंग टू बी इन यूनियन विद योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, या ऐसा पार्टनर जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ओके, यू आर गोइंग टू मीट योर परफेक्ट मैच, समवन जो आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह होगा, समवन जस्ट लाइक यू। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट होंगे, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ग्रेट होगी, एंड यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस पर्सन, ओके। अगर आप इस इंसान को जानते हैं, नहीं जानते तो यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन वेरी सून। सो लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स फायर साइंस के लिए क्या है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज,
अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके, अगर आपके पेरेंट्स का कोई इश्यूज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि विद द एम्परर एंड एम्प्रेस जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है कि आप तो थोड़ा सा उनके दरमियान, मैरिड कपल्स के दरमियान में इश्यूज़ हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो प्लीज़ लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। ओके, मतलब ये है कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज यू बोथ आर वेरी पावरफुल, आप दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। We have getting to know each other. Ask you to reveal your innermost selves to each other. Your bond deepens. Okay, जैसे मैंने कहा getting to know each other, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो न्यू लोगों को मिलेंगे, न्यू पीपल्स को, और आपका उनके साथ फिर डेफिनेटली एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिएगा, और आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है डेटिंग है, मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोग पहले डेट करेंगे, या ऑलरेडी आप इस वक्त डेटिंग रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा नेक्स्ट लेवल पे। लेट्स सी, इट्स अ लॉट। फ्लर्ट, या मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग फ्लर्ट करेंगे, फ़न करेंगे इन अ वेरी डेटिंग मूड। ओके, लाइक पहले आप डेटिंग करेंगे, किसी को जानने की कोशिश करेंगे, जो लोग सिंगल लोग हैं। ओके, फिर उसके बाद आप रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे। फॉर गिविंग एंड लर्निंग। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी हील कर रहे हैं, या नेक्स्ट ईयर जो आप जिस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, उन हो सकता है ये पास वाला पर्सन हो जो आपके पास वापस आना चाहे, यूनियन करना चाहे, आपसे रिकनसाइल करना चाहे, आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज आई एम सीइंग द वेडिंग। सो जो लोग शादीशुदा नहीं हैं वो डेफिनेटली उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो जाए। यू आर गोइंग टू फाइंड योर परफेक्ट मैच, स्पेशली लड़की या लड़का जिसके लिए आपको फील होगा कि यही वो राइट पर्सन है। ओके, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं वेडिंग के, यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मज़ीद आपके लिए एंजल्स की एडवाइस मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि आपके साथ नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है, व्हाट यू नीड टू डू। वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, या आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस वक्त ब्रीथ आउट करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपने इस साल हील नहीं की हैं तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में जाके हील करनी पड़ेंगी। सो फोकस ऑन योर हीलिंग एनर्जी। जो चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस वक्त लाइफ से, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। डेफिनेटली जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस ईयर में पेंडिंग थी वो उसको आप नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट करेंगे। बट्स यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। फिर हमारे पास है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ओके, न्यू मून, फुल मून इन लिब्रा। सो आपका विन विन आउटकम है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ आप अचीव करना चाहते थे, फाइनली आप जाके उनको अचीव करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग हियर, विन विन आउटकम से। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फुल मून इन न्यू मून इन एरीज, सो डेफिनेटली एरीज की तरह ही आपको एक्शन लेना है। एनी एडवाइस फॉर फायर साइन फ्रॉम एंजल्स? नो। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में नहीं होंगी, तो आपको डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना होगा। बी असर्टिव, आपने अपनी इंट्यूशंस को सुनना होगा, जो आपके लिए ठीक है आपने वही चीज़ें करनी है। ट्रस्ट करना है गॉड पे कि अगर कोई चीज़ें आपके लिए नहीं है सही, तो आपको ट्रस्ट करना होगा कि देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपको वर्क के लिहाज से या लव के लिहाज से आपको हो सकता है किसी नए इंसान से आपको किसी नए लोगों को जानने की कोशिश करनी पड़े। ठीक है, नए या पुरानी चीज़ों को या ओल्ड वाले लवर्स को या पास्ट को रिलीज़ करना पड़े। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए वर्क की फील्ड से मैं बात कर रही हूँ कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हक में नहीं हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छी नहीं है या फेवर में नहीं है, तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना पड़ेगा और वही चीज़ कीजिए जो आपके लिए बेस्ट है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन जिसमें आपको विक्ट्री मिले, जिसमें आपको विन विन आउटकम मिले, जिसमें आपको रेजोल्यूशन मिले, और ट्रस्ट करना है अपने उस प्रोसेस को, अपने उस पाथ को, ताकि आप उसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं वर्क फील्ड से, बिजनेस फील्ड से या कैरियर फील्ड से, या ये न्यू अपॉर्चुनिटी लव के लिहाज से भी आ सकती है। सो सब कुछ आपके अपने हाथ में है कि आपको क्या करना है, न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है या पास्ट वाले रिपीटिव साइकिल में जाना है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।